दो दो बीवियां हैं, एक शोहर है, एक कमरा है, एक घर है, एक पाँव दबा रही है, एक सर दबा रही है, तीसरी की तलाश है जिसने आकर गला दबाना है। टीम बनानी है, पूरी फौज इकट्ठी करनी है और इंडिया पे जाके हमला कर देना। तो आप तैयार हैं? जी तैयार है, अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। सुबह कितने बजे आप उठते हैं? सुबह हम उठ जाते हैं 5 बजे, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ और मेरी दोनों वाइफ्स जो हैं वो घर सोती रहती हैं 10 बजे तक, वो भी आपस में जफ्फियाँ डालकर। आप दोनों माशाल्लाह हर वक्त दुल्हन बन के रहती हैं, तो राणा साहब तैयारी में मदद करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, तैयार करते हैं हम दोनों को। मेकअप मैं खुद करता हूँ इनको, मैंने मेकअप इनके लिए सीखा है मैंने खुद से। कपड़े कौन तैयार करता है भाई के जाने से पहले? शर्ट मैं प्रेस कर देती हूँ और शलवार वो प्रेस कर देती प्रेस कर देती है। तो जूते कौन साफ करता है? एक पाँव वो एक मैं। यार हर काम बांटा हुआ है। दोबारा का मुकाबला चल रहा है, जो कासिम साहब है वो खिदमत करवा रहे हैं, बादशाहों वाली जिंदगी जी रहे हैं और अभी भी बादशाह के पास 2 ऑप्शन तो मौजूद हैं। ये बड़ा अच्छा दबा रही हैं आप। हाँ जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा। तो कितनी देर दबाती हैं? जितनी देर हाथों में हिम्मत है उतनी देर। ठीक दबा रही हैं? हाँ जी बहुत अच्छा दबा रही। ठीक ना दबाएं तो आप बताती हैं कि कैसे दबाना है? नहीं वो ठीक दबाती है, अगर ना दबाए तो फिर बता देती हूँ। ठीक है, तो वो ठीक दबा रही हैं? हाँ जी वो सही दबा रही है। माशाल्लाह जी इनकी गाड़ी है और गाड़ी में बड़ी भाभी अगले वाली सीट पर बैठती हैं, छोटी भाभी पिछली सीट पर बैठती हैं, साथ वाली सीट जो है वो अभी तक खाली है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पास गाड़ी है और जो आपकी बड़ी भाभी है वो फ्रंट पे बैठती हैं और जो आपकी छोटी भाभी हैं वो भी फ्रंट पे ही बैठती हैं। वो कैसे? बोनट पे बिठा देते हैं? नहीं जी नहीं, दोनों एक सीट पे ही बैठ जाती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। अच्छा जी सर, हमने गाड़ी वो रखी है जिसमें 3 लोग आगे बैठ सकते हैं। ठीक है, यानी कि पीछे 2 की गुंजाइश रखी है आप। जी सर, एडजस्टमेंट की हुई है ना। लोग कह रहे हैं कि बड़े खुश नसीब हैं, पाँव दबाए जा रहे हैं, खिदमत हो रही है, सारे मामला तो ठीक हैं, लेकिन उधर तो जंग का माहौल बना हुआ है। जंग आपको पता है, जंग कोई लगनी ही नहीं है। इंडिया वालों ने कहाँ जंग तो लगा, आपने अपनी जंग लगा ली है। हमने अपनी जंग लगा दी है। कौन सी भाभी ज्यादा खिदमत गुजार है, कौन सी भाभी ज्यादा खिदमत करती है, किसमें ज्यादा जज्बा है? दोनों ही माशाल्लाह से अच्छी खिदमत करती हैं और मुकाबले में करती हैं, ऐसे करती हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी हो तो दोनों तरफ से फौज करती है। मुकाबले में दबाया जाता है। हाँ जी मुकाबले। चलें कैसे दबाती हैं आप, दिखाएं जरा कैसे दबाती हैं। ये देखें जी, दोबारा का मुकाबला चल रहा है, जो कासिम साहब है वो खिदमत गुजार हैं, खिदमत करवा रहे हैं, बादशाहों वाली जिंदगी जी रहे हैं और अभी भी बादशाह के पास 2 ऑप्शन तो मौजूद हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा दबा रही हैं आप। कितनी देर दबाती हैं? जितनी देर हाथों में हिम्मत है उतनी देर। तो ठीक दबा रही हैं? हाँ जी बहुत अच्छा दबा रही। ठीक ना दबाएं तो आप बताती हैं कि कैसे दबाना है? नहीं वो ठीक दबाती है, अगर ना दबाए तो फिर बता देती हूँ। ठीक है, तो वो ठीक दबा रही हैं? हाँ जी वो सही दबा रही है। ठीक है, तो आप दोनों माशाल्लाह हर वक्त दुल्हन बन के रहती हैं, तो राणा साहब तैयारी में मदद करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, तैयार करते हैं हम दोनों को। क्या क्या तैयारी में मदद करते हैं? ब्लश वगैरह लगाते हैं, बाल स्ट्रेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है, मेकअप भी करता हूँ यार, सही बता नहीं रही, मेकअप मैं खुद करता हूँ इनको। मेकअप भी करते हैं? जी मैंने मेकअप इनके लिए सीखा है मैंने खुद से, मेहंदी भी लगाता हूँ इनको, सारे काम करता हूँ। अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार करते हैं बेगम को? जी बिल्कुल ऐसा। तो आप इनके लिए क्या क्या करती हैं? सारे काम हम दोनों मिलके करती हैं। कौन सा खास काम है जो आप करती हैं, कौन सा खास काम है जो बड़ी भाभी करती हैं? हमारे खास काम भी दोनों हम मिलके ही करती हैं, कोई ऐसा काम है जो हम दोनों मिलके ना करें। पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि यार राणा साहब आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो बाकियों के पास नहीं है। माशाल्लाह हुस्न इत्तेफाक में बरकत है, आपने तो बरकतों वाला घर बनाया हुआ है पूरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जो गिद्दड़ सिंगी है ना, कहाँ है? वो मैंने दिखानी नहीं है, बेचनी है। अच्छा, ऑक्शन करवाएंगे उसका? हाँ जी ऑक्शन बोली लगेगी? बोली लगेगी। तो इंशाल्लाह आप भी आइएगा, आपको भी मौका मिलेगा। तो सुबह कितने बजे आप उठते हैं? सर सुबह हम उठ जाते हैं 5 बजे, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ और मेरी दोनों वाइफ्स जो हैं वो घर सोती रहती हैं 10 बजे तक, ठीक है, वो भी आपस में जफ्फियाँ डालकर। ठीक है, ये देखें शिकवा कर रहे हैं। नहीं शिकवा नहीं कर रहे, सही कह रहे। सही कह रहे हैं, सोती रहती मैं हैं। इनकी मोहब्बत बता रहा हूँ कि आपस में जफ्फियाँ डाल के सो जाती हैं और मैं काम पे चला जाता हूँ। ठीक है, और आप जलते हैं इस चीज़ से? नहीं जलता तो नहीं हूँ, खैर मैं खुश होता हूँ कि इन दोनों की आपस में मोहब्बत है, तो ऐसी मोहब्बत होनी भी चाहिए। अगर 2 वाइफ्स हैं किसी की तो उनमें ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए ताकि जो उनका शौहर है
वो सुकून में रह सके। एक घर में रहकर इतना इत्तेफाक मोहब्बत, जाहिर बात है मियाँ की गाइडलाइन होती है, बेगमत मियाँ के ऑर्डर के मुताबिक चलती हैं, उसका कहना मानती हैं, तो ये एक मिसाल है पूरी कौम के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे मेंटेन किया हुआ है, घर का माहौल अच्छा बना के रखा हुआ है? मैंने इनको एक बात कही हुई है कि अगर किसी एक ने गलती करनी है ना, तो ये जहन में रखिएगा कि मैं दोनों से नाराज़ हो जाऊंगा और दोनों से बात नहीं करूंगा, तो लिहाजा ध्यान से गलती करनी है आप लोगों ने। तो माशाल्लाह से दोनों सही समझ गई हैं, जो मैं बात समझाना चाह रहा था ना, वो बात इन दोनों ने समझ ली है कि इन दोनों ने आपस में झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, और नोक टोक जो होती है वो नहीं करनी। तो माशाल्लाह से ये मिल के इकट्ठी रहती हैं, तो मुझे खुशी होती है कि जब ये मिल के कोई काम कर रही होती हैं तो मुझे खुशी होती है। और मैं इन्हें बताता हूँ कि आप जो ये काम कर रही हो ना, मुझे इससे खुशी मिलती है, ठीक है। और जो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ वाले होते हैं, मुझे लग रहा होता है ना कि ये इस बात से लड़ाई झगड़ा करेंगी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये बात किसी ने नहीं करनी, इस तरह का किसी ने काम नहीं करना, तो इससे मुझे ना दुख होगा और मैं आप लोगों से नाराज़ हो जाऊँगा। मैं जो स्टेप होने वाला होता है ना, उससे पहले इनको बता देता हूँ कि ये स्टेप नहीं करना, इससे मुझे दुख होगा, और ये स्टेप आपने करना है और बार बार करना है, इससे मुझे खुशी मिलती है, तो ऐसा आप किया करें। क्या बात है। तो इसलिए ये फिर इन्हें बताता हूँ कि ऐसा काम करें, ये फिर मुझे दिखाने के लिए, मुझे खुश करने के लिए एक दूसरे से प्यार करती हैं, मिलती हैं, जफ्फियाँ डालती हैं, तो मुझे खुश करने के लिए कि इससे मेरा हस्बैंड जो है, हमारा हस्बैंड खुश होता है, तो हम ऐसे करें, हमने लड़ाई झगड़े नहीं करने, हमने बातें शातें ऐसी नहीं करनी। जो मेरे बच्चे हैं उनको भी, जो छोटी है किरण, ये बड़े प्यार से उनके साथ रहती है, बच्चे बड़े इसके साथ अटैच है, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। बच्चे आपको क्या कहते हैं? छोटी मम्मा। छोटी मामा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, छोटी मामा कहते हैं। तो डेली रूटीन आपकी क्या होती है? हस्बैंड का इंतज़ार करती हैं, जाहिर बात है काम पर जाते हैं, तो क्या रूटीन होती है? यही सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उनको कपड़े वगैरह देते हैं, वो जाते हैं, फिर उनका दोपहर का खाने का हम लोग करते हैं, फिर आते खाना खा के फिर चले जाते हैं, फिर रात के खाने का इंतज़ार होता है। बस इसी तरह से कहीं जाना हो तो फिर मिल के प्लान करते हैं कि हमने जाना है। ठीक है। अभी तक कहाँ गई हैं घूमने के लिए? हम लाहौर में काफ़ी जगह घूमे हैं, गांव भी गए हैं हम लोग, शेरगढ़ गांव गए थे, और उसके बाद फाइज हो गए हैं, काफ़ी जगह मोमेंट्स हमने एंजॉय तो हनीमून पर कहाँ गए हैं? हनीमून पर कहीं भी नहीं गए। प्लान तो होगा? नहीं, कोई प्लान भी नहीं है। हम हनीमून मनाते भी नहीं है वैसे, हम घर में ही ज़्यादा जो टाइम होता है वही एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चों के साथ ही? हाँ जी, बच्चों के साथ। ठीक है। तो बच्चे बड़े हैं? जी, मेरा जो बड़ा बेटा है वो 12 साल का है, तो उसके बाद छोटे हैं बाकी, जो सबसे छोटी बेटी है जो वो 2 साल की है। अच्छा, आमतौर पे लोग आपकी वीडियोस माशाल्लाह बहुत वायरल हो रही हैं, बड़ा अच्छा आप तो पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि लोग उस चीज़ का मजाक भी उड़ा रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं। क्या पैगाम है उन लोगों के लिए? सर, जो लोग मजाक बना रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत मजाक भी होना चाहिए लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट। तो उसके अलावा जो लोग समझते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है, वो समझते हैं कि वाकई इसने अच्छा काम किया है, और अप्रिशिएट भी करते हैं कि अच्छा काम किया है, निकाह को तरजीह दी है। निकाह करना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरा निकाह करना चाहिए, दूसरी शादी करनी चाहिए, और अपनी वाइफ्स को ये बताना चाहिए कि इस तरह आपने रहना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फर्स्ट वाइफ को मनाना चाहिए कि वो एग्री हो, और दूसरी बात आपने सेकंड करनी है तो उसके आगे कंडीशन रखें कि मेरी ये फर्स्ट वाइफ है, आप अगर मैनेज कर सकती हो तो आपने मैनेज करना है। अगर थर्ड करनी हो तो फिर क्या करेंगे? सर, पहले सेकंड का तो बता दूं आपको। बड़े फास्ट है यार आप तो। ये पूछना चाह रहे कि आप ये जो सेकंड जो मेरी वाइफ है किरण, तो माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा काम किया। जो भी मैंने बातें की है मैंने इसके साथ शेयर किया था कि आपने मैनेज करना है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वाइफ है, इसने कुछ बातें होंगी जो वो कहेगी नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो आपने कहना कि ठीक है, आप जैसा कहती हैं वही ठीक है। तो माशाल्लाह से ये ऐसे ही करती है। जो किश्वर को काम पसंद नहीं होता तो किश्वर को कहती है कि आप ही ठीक है, जैसे आप कहती हैं वो ओके है। ठीक है। वो कह देती हैं किश्वर हसीन शादबाद। हाँ जी, वो ऐसा ही कहती हैं। तो इस तरह से हमारा जो घर है बड़ा खुशहाल है, क्योंकि किरण जो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है किश्वर के साथ, और किश्वर उसके साथ कर रही है।
दोनों ने मेरी बात मानी है, मैं इन दोनों से बड़ा खुश हूँ। आम तौर पे अब जाहिर बात है, कुछ सोशल मीडिया के मैंने कमेंट्स भी पढ़े, बहुत सारे लोग आपको दुआएं दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों बीवियां एक ही घर में एक ही कमरे में रह लेंगी। सर ये जो बात है ना एक कमरे में रहने वाली, ये तो आपको पता है कि एक कमरे में दोनों वाइफ्स तो नहीं ना रह सकती। तो किरण का कमरा ऊपर है और किश्वर का नीचे, 2 पोर्शन है। एक नीचे वाले पोर्शन में किश्वर रहती है और ऊपर वाले पोर्शन में किरण। तो हम बताते ही हैं कि हम एक कमरे में रहते हैं। एक कमरे में रहने का मकसद ये है कि हम ज़्यादातर किश्वर के कमरे में रहते हैं, तो इसलिए लोगों ने हेडलाइन बना दी है कि जी एक ही कमरे में रहते हैं। हम एक कमरे में इस तरह रहते हैं कि जब हमारा अपना जो प्राइवेट टाइम होता है, या जिसे कहते हैं जो हमने अपना टाइम एक्सपेंड करना होता है अलहदा से, वो ऊपर भी मैं जाता हूँ, नीचे भी अलहदा से भी टाइम गुजारती हैं। लेकिन जो हमने उसके बाद खाना शाना खाना, किचन एक सारा खाना भी हमने इकट्ठे बैठ के खाना है। सुबह का लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट जो सारा हमने इकट्ठे ही करना होता है। तो आप लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, कुछ सुनाई दें हस्बैंड को, जो गाना सुनाती हैं हमारे नाज़रीन को भी सुना दें, पूरी दुनिया देखे आपको। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। कौन कौन से सपने दिखाए? सपने माशाल्लाह बहुत सारे दिखाए हैं। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा सब्ज बाग इन्होंने आपको दिखाया है? सब्ज बाग तो कई भी नहीं दिखाए थे, ये है कि जो इन्होंने कहा था वो सब कुछ इन्होंने किया है। ठीक है, क्या क्या कहा था? कहा तो बहुत कुछ था, वो सब कुछ लाइफ में चल ही रहा है, हर चीज़ पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ अच्छी जा रही है इनके साथ। लेकिन अगर ये चाहते तो मुझे छोड़ सकते थे बाकियों की तरह, जैसे लड़के करते हैं कि बस जी टाइम स्पेंड किया और छोड़ दिया। ये मेरे लिए बहुत कुछ, लेकिन वफा की इन्होंने। हाँ जी, वफा की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने अलग खूबियाँ रखी हुई हैं, दोनों भाभीयों में अलग अलग खूबियाँ होंगी, तो कुछ सबसे अच्छी खूबी जो छोटी भाभी में है वो बताएं पहले एक। जी, सबसे अच्छी खूबी इसमें ये है कि अगर मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ या मैं इससे नाराज़ भी हो जाऊँ तो ये खुश रहती है और मेरे साथ ही रहती है और मुस्कुराती रहती है और मुझे खुश कर लेती है, यानी कि मना लेती है फ़ौरन से पहले। और बड़ी भाभी में? बड़ी भाभी में यही है, बड़ी भाभी जो है आपकी वो थोड़ा लेट मनाती हैं, लेकिन मनाती वो भी खुद ही हैं, खामोश हो जाती हैं। वो खामोश हो जाती हैं। अगर मैं कह दूँ ना बस चुप हो जाओ तो उसने उधर ही चुप हो जाना है। मैंने कह दिया ना इधर खड़ी रह तो उसने उधर ही खड़ी रहना है। तो किरण में ये बात नहीं है, किरण को मैं बोल दूँ ना कि इधर ही खड़ी रह, इसने नहीं खड़ी रहना, इसने आके चिपक जाना है। अच्छा क्यों, हस्बैंड नहीं हो मेरे? तो अभी इसकी हरकतें ऐसी हैं। कितना खुश नसीब आदमी है, कसम से कितना खुश नसीब आदमी है। इस सदी का सबसे खुश नसीब आदमी इसको कहा जाए भाई को, तो ये कम ना होगा। कोई एक अच्छी बात और कोई एक बुरी बात भाई की बतानी है, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। बुरी बात तो खैर भी नहीं है, सारी अच्छी आदतें ही हैं। अच्छी आदत सबसे ये है कि ये केयरिंग। वो हंस रही है इस बात में। हाँ, तो बुरी बात तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा किस बात पे गुस्सा आता है भाई को ज्यादा? हर बात पे, छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आता है। थोड़ी सी बात नहीं करनी, गुस्सा पहले। ठीक है, तो वो तीसरी शादी का बटन बचा हुआ है कोई ना? नहीं, बटन अभी नहीं बचा, बस एक ही बटन होता है। फर्स्ट जो था वो बटन दबा दिया, तो अब और कोई बटन नहीं है। ठीक है, ये बुरी बात है कि गुस्सा ज्यादा करते हैं। बहुत अच्छी बात जो आपको सबसे अच्छी लगती हो कि यार मेरे हस्बैंड जैसा दुनिया में और कोई नहीं है, इस बात में? ये तो बात है कि मेरे हस्बैंड जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अब आप बताएं एक अच्छी बात, एक बुरी बात। अच्छी यही बात है, ये सबका मतलब ध्यान रखते हैं अपने बहन भाइयों का, अम्मी अब्बू का। मेरे मतलब बहन भाई हो गए, किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है तो उनका देखते हैं, सारा मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ होती है कि किसी का करना चाहिए तो देखना चाहिए। तो माशाल्लाह ये इनकी अच्छी बात है कि देखते हैं, किसी को दुख है तो उनके साथ चलते हैं। और दूसरी और खतरनाक बात गुस्सा ही है। गुस्सा ही बहुत है। दोनों बेगमात को एक ही शिकायत है, गुस्सा बहुत। 1 मिनट में हम अच्छे खासे होंगे, एकदम गुस्सा है, हम कहेंगे क्या हुआ, किरण पूछे क्या हुआ, मैं पूछूं क्या हुआ। वैसे तो शरीफ लगते हैं शक्ल से। गुस्सा बहुत है। चलें जी, ये माशाल्लाह
बड़ा खूबसूरत सा एक घराना है, एक बड़ी प्यारी सी फैमिली है, और माशरे में बहुत सारे लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के दौर में कोई एक शौहर 2 शादियां करके एक ही घर में अपनी बेगमात को रखे। बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन इन्होंने मिसाल ये कायम की कि इन्होंने दुनिया को बताया कि ऐसा मुमकिन है, ये हलाल रिश्ता है, इसको अपनाना चाहिए। अगर आप अपने घर वालों की खुशियों का ख्याल रख सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रख सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर दूसरी शादी करनी चाहिए, ना कि गलत मामलात में गलत रिश्तों की तरफ उलझना चाहिए। तो ये इनकी तरफ से पूरी कौम के लिए, नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है। तो आपको ये एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे थे, वो कोर्स कौन सा है? उसमें आप अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी, अभी तक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो जितने चैनल हैं माशाल्लाह इंटरव्यू रोज़ाना के हमारे 4 से 5 हो रहे हैं। यही कोर्स है? तो यही कोर्स है। तो अभी टाइम हमें नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम देते हैं ये मीडिया वाले, तो उसके बाद लॉन्च करेंगे, आपको बुलाएंगे और इंशाल्लाह आपके चैनल पर ही बताएंगे सारा कोर्स। तो आपने ही आगे सेल करना है। क्या बात है। कोर्स की जो भी सारी SOPs होंगे वो ये पहले बनाएंगे, कितने पेपर्स का कोर्स होगा, कब लॉन्च करेंगे, कहाँ अवेलेबल होगा, उसकी क्या प्राइस होगी, सारा आपको बताएंगे। तो आप भी कोई गाना गाते हैं, सुनाएं ज़रा, भाभीयों के नाम एक गाना करें। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। भाईजान गर्मी के इस मौसम में भी भाई बाहर ले आए हैं, ठीक है? तो इनकी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें और बताएं कि कभी आपने इतना खुशगवार माशाल्लाह फैमिली देखी, इसके लिए माशाल्लाह आपने ज़रूर लिखना है। अल्लाह हाफिज़।